बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। फोर्थ सीजन गेम वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में कैडेट चैंपियनशिप जो 19 से 26 साल के यंग कैडेट्स के लिए थी, पाकिस्तान ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। और इस दफ़ा सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया बल्कि बहुत बड़ी खबर है कि 6 कैडेट सिर्फ गए और 6 के 6 ही ने मेडल्स ले लिए। टोटल 5 मेडल्स लिए गए। एक टीम इवेंट मेडल था जो शूटिंग में था। 200 और 400 मीटर्स में 400 मीटर्स में गोल्ड है, 200 मीटर्स में सिल्वर है और वो मोहित बलोच का है। जबकि 5000 और 10,000 में भी हमारे 2 एथलीट्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और आप यकीन कीजिए कि एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल। सीजन गेम्स जो है ये वर्ल्ड मिलिट्री काउंसिल, स्पोर्ट्स काउंसिल बनी हुई है, इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल, जो मुख्तसर अल्फाज में CISM सीजन के नाम से मशहूर है। दुनिया में हर साल ये मिलिट्री गेम्स होते हैं जिसमें पाकिस्तान हमेशा पार्टिसिपेट करता है। इस दफ़ा कर्नल शबीर इसको लीड कर रहे हैं और कर्नल शबीर न सिर्फ स्पोर्ट्स के एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, ही इज PhD। कर्नल शबीर ने इस दफ़ा बड़ी मुख्तसर टीम सेलेक्ट की। पाकिस्तान से 6 ही कैडेट्स को चुना गया और इतना सेंसिबली इसको सिलेक्ट किया गया कि यकीन था कि सभी मेडल्स लेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स से मोहित बलोच जो चीफ मास्टर वारंट ऑफिसर हैं उनको सिलेक्ट किया गया, जो 200 और 400 मीटर्स के पाकिस्तान के फास्टेस्ट रनर भी हैं और अच्छे स्प्रिंटर हैं। मोहित बलोच का ताल्लुक कराची से है और ये एक राइजिंग स्टार क्लब है जो रोमा अल्ताफ, पाकिस्तान की बहुत कम ख़वातीन कोचेज़ हैं जो इतना बेचैनी से और इतने मेहनत और लगन से जो है ना वो एक क्लब चलाती हैं कराची में। और वहाँ से जूनियर्स बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं और पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मीन्स के उन्हें अपॉइंटमेंट्स भी मिल चुकी हैं। मोहित बलोच भी रोमा अल्ताफ की क्रिएशन है और रोमा अल्ताफ इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस बच्चे को जब पाकिस्तान एयरफोर्स में अपॉइंट किया तो एट दैट टाइम वो 100 मीटर्स और 400 मीटर्स और 200 मीटर्स में कमाल दिखा चुका हुआ था। इन्होंने 48.20 400 मीटर में रन किया और गोल्ड मेडल लिया। जबकि 200 मीटर्स में 21.72 मीन्स कि 21 seconds.72 में इन्होंने उसमें सिल्वर मेडल हासिल किया। सिपाही मोहम्मद अख्तर ने 10,000 मीटर की रेस में सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि 5,000 मीटर की रेस में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसमें शहबाज मसीह भी उनका साथ दे रहे थे। मोहम्मद अख्तर ने 10,000 मीटर्स में रेस में सिल्वर मेडल हासिल किया और इनका रिकॉर्ड था 31:59.95। और इसी रेस में शहबाज मसीह 32:65.31 के साथ चौथे नंबर पर आए। सिपाही मोहम्मद अख्तर ने 5,000 मीटर्स में सिल्वर मेडल हासिल किया और 15.9 और थाउजेंड्स में 85 सेकंड्स जो है उन्होंने किया। जबकि इसमें भी शहबाज मसीह उनका साथ दे रहे थे और वो इस 5,000 मीटर्स में शहबाज मसीह ने इसमें 15:54.66 से 5th पोजीशन हासिल की। शूटिंग रैपिड पिस्टल 25 मीटर में 3 लोगों ने शिरकत की और SWR इस्माइल खान ने 268 आउट ऑफ 300 इसमें स्कोर किया, जबकि SWR मोहम्मद राशिद ने
233 आउट ऑफ 300 स्कोर किया और नायब कासिम बिलाल ने 243 आउट ऑफ 300 स्कोर किया। जी हाँ, इन तीनों ने मिलकर एज ए टीम इवेंट इन्होंने एक तारीख रकम की और शूटिंग में पाकिस्तान सर्विसेज स्पोर्ट्स बोर्ड को ये पहला मेडल दिया है, जो कि सिल्वर मेडल। दूसरी पोजीशन इन्होंने ली है तीनों ने मिलकर। अच्छा, एक तो ट्रैक एंड फील्ड में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है कि फर्स्ट टाइम जो है ये 2 मेडल्स आए हैं, सिल्वर और गोल्ड मेडल जो है ट्रैक एंड फील्ड मींस के रनिंग और वगैरह वगैरह एथलेटिक्स में, जबकि शूटिंग में भी ये पहला मेडल है पाकिस्तान सर्विसेज के। इससे पहले गोल्फ में, बॉक्सिंग में, सेलिंग में और टेक्वांडो में पाकिस्तान सर्विसेज जो है वो कुछ मेडल्स ले चुके हुए हैं, जबकि ये बहुत खुश आइंद है और सब लोग इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान फोर्सेस के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि पहली बार इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स जो होती हैं इसमें पाकिस्तान के सर्विसेज स्पोर्ट्स बोर्ड है जो इंटर सर्विसेज स्पोर्ट्स बोर्ड कहलाता है और ये इसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। कर्नल शबीर जो साथ गए हुए हैं वो इत्तेफाक से इसके सेक्रेटरी भी हैं और इसमें तीनों फोर्सेस शामिल होती हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी। तीनों ही के स्पोर्ट्समैन, इनके अपने अपने भी डिपार्टमेंट्स हैं और तीनों ही स्पोर्ट्स बोर्ड जो है मिलकर पाकिस्तान सर्विसेज स्पोर्ट्स बोर्ड कहलाता है और इसमें सिलेक्शन होती है सारी डिफरेंट। और इस दफ़ा इन्होंने इकनॉमिकली, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन टूर होगा कि इसमें बहुत कम लोग गए और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ले गए। मुबारकबाद देता हूँ कर्नल शबीर को, इन तीनों इदारों को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी को, जो इस तरह की अपॉइंटमेंट्स देते हैं खिलाड़ियों को। और यहाँ पे मैं ज़रूर जिक्र करूँगा कि इन सर्विसेज बोर्ड को अडॉप्ट कर लेना चाहिए उन क्लब्स को जहाँ से नर्सरी डेवलप हो रही है। जैसे मैंने आपको जिक्र किया, कुछ क्लब्स फैसलाबाद में काम कर रहे हैं, कुछ पेशावर में हैं, कराची में हैं। तो डिफरेंट रीजन्स में जो ग्रास रूट लेवल पे कोचेस ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी को उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए और उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वो मोहित बलोच जैसे जो खिलाड़ी हैं वहाँ से निकलें और वहाँ पे जो भी खिलाड़ी हों वो फिर कमिटेड हों कि वो इन्हीं फोर्सेस की नर्सरी डेवलप कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस तरह कोचेस भी मुस्तफीद होंगे और लोकल एरिया के लोगों में तीनों फोर्सेस में जाने की जुस्तजू होगी, क्योंकि आई नो कि यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है ना बाकी डिपार्टमेंट की निस्बत ऑनेस्टी से काम किया जाता है और खिलाड़ियों की जो डेवलपमेंट है उसका सिस्टम बस निस्बत बहुत बेहतर है। और ये इल्तिजा करता हूँ कि खेलों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो करें, क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, आपके पास वो फैसिलिटीज़ हैं जो आप ग्रास रूट की डेवलपमेंट पे कर सकते हैं। जी हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्पोर्टफिट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए याद रखिए कि आपका लॉगिन होना बहुत ज़रूरी है यूट्यूब पे, और लॉगिन होने के लिए ईमेल होना बहुत ज़रूरी है। 77% लोग मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए इसमें, और सबसे बढ़ के ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन खिलाड़ियों की और इन ऑफिशियल्स की हौसला अफजाई हो सके पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कम्युनिटी में। बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से आपको मेरी वीडियोस लगातार मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम।